बोले मुंह धो के आ, मैं तुझे 20 रुपए दूंगा। बालक मुंह धो के आ गया, इन्होंने 20 रुपए दिए, बालक ने 20 रुपए और मिला के इनको 40 रुपए दिए, बोले दाढ़ी बनवा लेना। तिरंगा है, ये हमारे यही नहीं फहराया जाता, पूरे विश्व में फहराया जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व में। वो कनाडा की बात है, एक सरदार जी ने तिरंगा फहराया तो वहां एक कैनेडियन बोला, सरदार जी ये जो आपका तिरंगा है इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया हिंदू धर्म का प्रतीक है, सफेद ईसाई धर्म का प्रतीक है और हरा इस्लाम धर्म का प्रतीक है। ये आपका सरदार वाला धर्म कहां चला गया, सिख वाला धर्म कहां है? सरदार जी सोचे ये तो बात तो कुछ गड़बड़ है, पर वो उन्होंने सोचने के बाद बोले, ओए वो उसमें झंडा लगाए, वो क्या तेरे बात का है? अच्छा, हमारे देश में जो विदेश में रह रहे हैं वो हमारे देश के सम्मान को कम नहीं होने देते, बिल्कुल कम नहीं होने देते। वो एक जापान में इंडियन था तो वो मात्र 3 जने थे, एक चाइना का था, एक जापानी था और एक भारत का था। तो चाइना वाले ने कहा हमारे यहाँ ट्रेन बहुत तेज दौड़ती है, ऐसा लगता है जैसे इतनी जल्दी जल्दी स्टेशन आते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक ही शहर में दौड़ रही है, जैसे सिटी, आगरा सिटी, आगरा राजा मंडी, आगरा कैंट, इतनी जल्दी जल्दी स्टेशन आते हैं। तो वो जापान वाला बोला कि हमारे यहाँ तो इतनी तेज ट्रेन दौड़ती है कि जो बिजली के खंभे हैं वो एक ही चौड़ा सा खंभा दिखाई देता है। अब भारत वाले का हमारे यहाँ ट्रेन ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, पर वो नाक नीचे नहीं होने देना चाहता था, इसलिए बोला यार हमारे यहाँ तो पता नहीं तेज दौड़ती है कि नहीं दौड़ती। पर एक बार की बात है, नई दिल्ली स्टेशन पे हम ट्रेन में चढ़े और कुली से झगड़ा हो गया और कुली को मारने के लिए हमने रैप्टा उठाया, तब तक ट्रेन चल दी। देखते क्या है, बंबई के प्लेटफॉर्म पर खड़े कुली के लग गया रैप्टा। हमारे देश के जो विदेश में रहते हैं वो भारत की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने देते। अभी प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात कही और आप लोगों ने बहुत बढ़िया संस्कार लिए हैं कि आप गुड मॉर्निंग करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, और ये सही है। मैं इनको जानता हूं वर्षों से, जब इनके बच्चे छोटे छोटे थे तब मैं इनके घर गया था। पहली बार घर गया इनके, और वापस लौटते समय इनका बच्चा आया मुझे छोड़ने गेट तक, और गेट बंद करते समय बोला ताऊ जी नमस्ते। मतलब कितने अच्छे संस्कार है बच्चों को दिए इन्होंने। दूसरी बार में गया तो वही बच्चा फिर आया छोड़ने के लिए, गेट बंद करने, बोला चाचा जी नमस्ते। तीसरी बार गया फिर वही बच्चा आया, अब की बार उसने कहा मामा जी नमस्ते। अब मैं बड़े चक्कर में पड़ गया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था। मैंने कहा बेटा ये बताओ, पहली बार में आया तुमने ताऊ जी नमस्ते कहा, दूसरी बार आया चाचा जी नमस्ते कहा, तीसरी बार आया तो मामा जी नमस्ते कहा। बोले कुछ नहीं अंकल जी, बात इतनी सी है कि पहली बार जब आप आए थे तो मैंने ताऊ जी नमस्ते इसलिए किया क्योंकि हमारे पापा जी ने मम्मी को कहा था कि भाई साहब आ गए। दूसरी बार जब आप आए तो हमारे पापा जी ने मम्मी को कहा वो अरविंद आ गए, इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। तीसरी बार आप आए तो मैंने मामा जी नमस्ते कहा क्योंकि इन्होंने मम्मी को कहा था। अब आप समझ गए हो तो सारी समझ गए हो सारी चीजें। अच्छा ये आप सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल साहब कितने बड़े परिवार से हैं, इसकी रिश्तेदारियां कितने बड़े बड़े परिवारों में हैं। अरे पुरानी बात है, ये अपनी बहन के यहाँ गए, अपनी बहन के यहाँ गए तो जिनका भांजा था वो अपनी मम्मी से कह रहा था, इनकी बहन से कह रहा था मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ, मैं चिड़ियाघर जा रहा हूँ। डॉक्टर सुपेश यादव जी आ गए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। हमारे पूरे राज्य की बहुत बड़ी हस्ती है शैक्षिक जगत में। तो मैं बता रहा था कि ये अपनी बहन के यहाँ बैठे थे और इनका भांजा बोला मैं बंदर देखने चिड़ियाघर जा रहा हूँ। तो इनकी बहन या उस भांजे की मम्मी नाराज हो गई, बोली तुम्हारे मामा घर आए बैठे हैं और तुम बंदर देखते चिड़ियाघर जाने। समझ में आ गया हो तो जोर से देखिए, एक बात ध्यान रखिए, एक हंसने की शक्ति मनुष्य को ही दी है भगवान ने। आपने कभी किसी
पशु को हंसते हुए नहीं देखा होगा। ये विशेष शक्ति है, विशेष गुण है। अगर कोई पशु हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लो वह मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। इसी तरह कोई हंसने वाली बात पर कोई मनुष्य हंसता हुआ दिखाई न दे, अच्छा पहले एक कविता में सुनाई देता हूँ आदरणीय मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि के रूप